Hello students, starting the next topic, that is collisions. Okay, now basically what is collision? It's a process, it's an event in which an impulsive force acts between two or more bodies. Okay, now so what is impulsive force? अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये दो बॉडीज है. अब ये दो बॉडी क्या और एक दूसरे के साथ कल कोलाइड होने वाला है. ठीक है, तो जो फोर्स ये बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेगा, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स. मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय कोलाइडिंग बॉडीज ऑन ईच अदर. व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? द फोर्स एक्सर्टेड बाय कोलाइडिंग बॉडीज ऑन ईच अदर. तो ऐसे फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलेगा बच्चों? इंपल्सिव फोर्स. ठीक है ना. सो इट्स एन इवेंट और इट्स अ प्रोसेस इन विच एन इंपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और मोर बॉडीज फॉर अ शॉर्ट टाइम. एकदम कम टाइम के लिए. ओके, एकदम कम टाइम के लिए, वेरी वेरी लेस टाइम के लिए क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चों? फोर्स अप्लाई कर रहा है. और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उनका क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज होगा. जिसकी वजह से क्या चेंज होगा? उनका वेलोसिटी. क्लियर है? विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द वेलोसिटी. तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोलिजन. बेसिकली ना कोलिजन तीन स्टेजेस होते हैं. कौन से? एक before, second during collision and third after collision. Okay, we have drawn a graph over here, force with respect to time. Okay, ये कौन सा फोर्स है? इंपल्सिव इंटरैक्टिंग फोर्स है. ओके, देखो बिफोर कोलिजन इंटरैक्टिंग, ये दोनों बॉडीज के बीच में कोई इंटरैक्टिंग फोर्स ही नहीं है. देखो अब यहाँ पे देखो, ये दोनों बॉडीज बहुत दूर थे, कोई इंटरैक्टिंग फोर्सेज है क्या? ये इसकी तरफ जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है. मतलब कंफर्म है. अगर ये इसको अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? अप्रोच. तो इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये जाके इससे कोलाइड होगा. बरोबर है. अगर इसी का वेलोसिटी ज्यादा होगा कंफर्म, तो ये कभी इससे कोलाइड होने वाला है क्या? नहीं. तो ये है ना, ये बॉडी ऐसे मूव हो रहा है और ये भी वही डायरेक्शन में मूव हो रहा था, बट इसका वेलोसिटी इसके मुकाबले ज्यादा है. बराबर है. तो स्टार्टिंग में देखो बिफोर कोलिजन क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे? नहीं. तो इंटरैक्टिंग फोर्स का टाइम के हिसाब से ग्राफ कितना है बेटा? जीरो, कुछ नहीं है. ठीक है. बट ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट लार्ज इंटरैक्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर. ठीक है ना बेटा. ये क्या करता है? दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करता है? इंटरैक्टिंग फोर्स अप्लाई करता है. ओके, और न्यूटन के हिसाब से क्या होता है पता है? न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब जितना ये इस पे फोर्स डालेगा ना, उतना ही इस पे फोर्स डालेगा. मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2 इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1. ओके, जितना ये इसके ऊपर इंटरैक्टिंग फोर्स डालेगा, उतना ही इसके ऊपर इंटरैक्टिंग फोर्स डालेगा. ये पॉइंट याद रखना. ठीक है ना. उसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है बेटा? द फोर्स इज वेरी लार्ज, इंटरैक्टिंग फोर्स बिटवीन टू इज वेरी लार्ज. ओके, अब क्या होगा? कोलाइड हो गया. अब ये आगे मूव होगा और ये भी क्या होगा? जिस डायरेक्शन में, अगर कभी कभी ऐसा पीछे मूव होगा या आगे मूव होगा, डिपेंड करता है. ठीक है ना बेटा. ओके, वो हम देखेंगे किस तरीके से कोलिजन हो रहा है. क्लियर है? तो क्या होगा? ये भी, तो इसका वेलोसिटी कम होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा. मतलब पहले वाले से कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो कंफर्म है, इसका अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी सपोज 2 था और इसका 1 था, आफ्टर कोलिजन इनका वेलोसिटी चेंज होने वाला है, बिकॉज इसने अपना एनर्जी उसको तो दिया होगा ना. क्लियर है? ओके, समझ रहे हैं बच्चों. तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? वेलोसिटी तो क्या हो रहा है? चेंज. बट आफ्टर कोलिजन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, सो इंटरैक्टिंग फोर्स अगेन क्या होने वाला है? जीरो. तो कोलिजन के 3 स्टेजेस, ड्यूरिंग कोलिजन, ओके, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. क्लियर विद दिस? सबसे ज्यादा इंटरैक्टिंग फोर्सेस कब रहेगा ये दोनों के बीच में? व्हेन एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग कोलिजन. ओके, एंड यहाँ पे डेल्टा टी लिखा, मतलब दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ वेरी 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 स्मॉल टाइम. ठीक है ना. देखो ये बहुत लास्ट टाइम के लिए मूव के आ रहा था, बट इनका कॉन्टैक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी बोलते हैं स्मॉल एज कंपेयर. क्लियर है? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब ये मूव हो रहा था, ओके, उसके कंपैरिजन में ये जो टाइम है ये बहुत ही क्या बेटा? स्मॉल. दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. समझ रहे हैं बच्चों? क्लियर है? ओके, अभी यहाँ पे सर ने क्या कहा? सर ने कहा कि मतलब जितना फोर्स 1 2 पे एक्सर्ट करेगा, उतना ही फोर्स 2 1 पे एक्सर्ट करेगा. इसका मतलब क्या है? F12 बार इज इक्वल टू F21 बार, बट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है ना बेटा. तो अगर हमारा फर्स्ट बॉडी सेकंड में फोर्स लगाएगा F21 बार, तो वही इतना इस पे लगेगा F21 बार. क्लियर विद दिस? ओके, तो अगर हमने यहाँ पे अगर F12 बार इज इक्वल टू F माइनस ऑफ F21 बार, फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2 इज नथिंग बट मास ऑफ 1. ये इसको हम लोग कैसे गिनते हैं? फोर्स ऑन 1 बाई 2, मास ऑफ 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1. इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस मास ऑफ 2, बराबर है बच्चों, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2. क्लियर है? ओके, या फिर हम लोग और एक फॉर्मूले का करते हैं. हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? F12 बार को dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ फर्स्ट. और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? dp बाई dt. बराबर है ना बेटा. dt मतलब कितने टाइम के लिए ये दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया था? ये दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सेम टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया था. जितने टाइम के लिए ये बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में था, उतने ही टाइम के लिए ये बॉडी भी इसके साथ कांटेक्ट में था. मतलब क्या हो रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट
फॉर बोथ बॉडीज आर इक्वल, अगर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर बोथ बॉडीज आर इक्वल तो डीपी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे dp1 लिख रहा हूँ या dp2 लिख रहा हूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, dp1 इज इक्वल टू dp2। इसमें कोई डाउट है? मतलब चेंज इन मोमेंटम 1 इज इक्वल टू चेंज इन क्या बेटा, मोमेंटम। मतलब मोमेंटम क्या बच्चों, जितना मोमेंटम इसका चेंज होगा उतना इसका चेंज होने वाला है। क्लियर विद दिस? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं फोर्सेस, बाहर का कोई फोर्स नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे मोमेंटम क्या है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम क्या है, समझ रहे ना बच्चों? मतलब जितना इसका मोमेंटम में चेंज आ रहा है उतना इसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है। अब व्हाट इज चेंजिंग मोमेंटम का फॉर्मूला? ओके, इसका सपोज देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये स्टार्टिंग में हो रहा था विद द वेलोसिटी u1, बराबर है ना? ओके, और ये स्टार्टिंग में हो रहा था विद द वेलोसिटी u2। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट फाइनली इसका वेलोसिटी कितना बेटा, v1। फाइनली इसका वेलोसिटी कितना बेटा, v2। याद रहेगा बेटा? ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कितना मोमेंटम, इसके मोमेंटम में चेंज कितना होगा, उसका मास, दैट इज इक्वल टू m1, हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, यस, v1 माइनस u1, यस सो नो, ओके, इज इक्वल टू, ये माइनस में ना, ठीक है, dp2 में क्या मिलेगा, m2 इनटू इसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे कोई डाउट है? ओके, सो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा m1 मल्टीप्लाई बाय v1 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय u1, ओके, माइनस ऑफ m2 मल्टीप्लाई बाय v2, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, u2। क्लियर है? ओके, ये नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो m1 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा बेटा, m2 मल्टीप्लाई बाय u2 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय u1। ओके, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये क्या है, उसका इनिशियल मोमेंटम था, तो क्या हम इसे कहेंगे, इनिशियल मोमेंटम। ओके, m1 v1 m2 v2 दिख रहा है बेटा, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है बेटा, इनिशियल मोमेंटम। तो कोलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये सबके लिए वही होने वाला है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन बोलो, इन इलास्टिक बोलो, हेड ऑन बोलो, ऑब्लिक बोलो, मोमेंटम हमेशा हमारा क्या होने वाला है, कंजर्व्ड होने वाला है। इन कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इन कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये पॉइंट याद रहे क्या बच्चों? तो तीनों के लिए अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ, बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या आएगा, इलास्टिक कोलिजन होगा तो भी यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट सबके लिए सेम होगा, क्या होगा कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो भी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेम ही आने वाला है, क्या होने वाला है कि मोमेंटम क्या है बेटा, कंजर्व्ड है, बराबर है। यहाँ पे रहेगा तो भी सेम ही आने वाला है, क्या होने वाला है बेटा, मोमेंटम क्या है बेटा, कंजर्व। तो कोलिजन कैसा भी होगा तो भी मोमेंटम क्या होने वाला है, कंजर्व। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ओके, नाउ ये कॉन्सेप्ट समझा, तो नाउ व्हाट इज बेसिक समझा बेटा। नाउ व्हाट इज एक्चुअली कोलिजन, इट्स एन इवेंट बोलो या क्या बोलो बच्चों, प्रोसेस in which an impulsive force acts between two colliding bodies for a short period of time, और जिसकी वजह से उनका वेलोसिटी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोलिजन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई कोलिजन। वी क्लासिफाई कोलिजन ऑन टू बेसिस, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना बेटा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, की एनर्जी लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हम उसको दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, सब में मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है, बट यहाँ पे क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला नहीं है। मतलब चेंजिंग लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 0। जो इनिशियल काइनेटिक होगा वही क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों। ओके, अगर हम लोग देखेंगे, ओके, एट हाई टेम्परेचर अगर हम लोग देखेंगे गैस मॉलिक्यूल्स, बराबर है ना बेटा, तो वो जो कोलिजन होता है उनके बीच में, दैट इज कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। या फिर आइवरी का बॉल अगर हमने ड्रॉप किया ऑन आइवरी का फ्लोर, आइवरी, ठीक है ना, तो वो भी कौन सा है, इलास्टिक। क्लियर है? ओके, मैक्स समझ रहे हो बच्चों। रेयरली अगर हम लोग यूज करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन होता है, बराबर है। क्यों? बिकॉज कभी ना कभी हमको पता है कि एनर्जी तो लॉस होने ही वाला है। अगर हमने फॉर एग्जांपल ये बॉल ले, ओके, सामने बॉल पे फेंका, बराबर है, तो एनर्जी तो लॉस हुआ ही रहेगा ना, क्या, किसमें, साउंड एनर्जी आ रहा है, ठीक है, बट ये बराबर है ना, क्लियर समझ रहा है। बट ऐसा कौन सा केसेस नहीं रहता है जहां पे एनर्जी लॉस होता नहीं, थोड़ा ना थोड़ा तो एनर्जी लॉस होता है। बट इलास्टिक कोलिजन हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे आइवरी का बोलो, या फिर एक ब्लॉक और स्प्रिंग का सिस्टम होगा ना बच्चों, तो ये ब्लॉक यहाँ पे मूव होके आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर वही एनर्जी इसको देगा, उतने एनर्जी अगेंस्ट जाने वाला है। तो ऐसे कुछ कुछ केस हमने अज्यूम करके रहेगा कौन से कोलिजन से बच्चों, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो इलास्टिक में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट मोमेंटम इज कंजर्व एंड सेकंड पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है। सेकंड, इनइलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करेंगे तो इनइलास्टिक को अगर हम लोग आगे दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक
कोलिजन, ओके, और एक होता है पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और एक होता है पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली में क्या होता है, परफेक्टली में क्या होता है, द बॉडीज, जो दो कोलाइडिंग बॉडीज है ना, दे स्टिक टुगेदर, they stick together and move with a common velocity, and move with common velocity. The bodies stick together and they move with common velocity. कहाँ पे, perfectly inelastic में। और यहाँ पे क्या होता है, the body does not stick together, the bodies does not stick together, okay, मतलब इनका वेलोसिटी क्या रहेगा, दोनों का वेलोसिटी v1 इज नॉट इक्वल टू v2, मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों का इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे दोनों का फाइनल वेलोसिटी इक्वल है, v1 इज इक्वल्स टू v2 बिकॉज दे मूव विद कॉमन वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, सपोज ये स्पीयर है, ठीक है ना बेटो, ये स्पीयर को हमने क्या किया, एक ऐसे स्ट्रिंग से यहाँ पे टाई करके रखा है, ठीक है बच्चों, सस्पेंड करके रखा है। अब क्या होगा बच्चों, पे अटेंशन हो गया, यहाँ से एक बुलेट आ रहा है, ये बुलेट क्या होगा, इसके अंदर एम्बेड हो रहा है, मतलब इसके अंदर जा रहा है बच्चों, और ये दोनों क्या होगा, ऐसे मूव होगा विद अ कॉमन वेलोसिटी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच कोलिजन बच्चों, विच कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। द बॉडी स्टिक टुगेदर एंड दे मूव विद कॉमन वेलोसिटी, ओके। एंड पार्शियल इनइलास्टिक मतलब ये बॉडी क्या होगा बच्चों, इनका दोनों का क्या होगा, कोलिजन मतलब इन दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये आया यहाँ से, इसने इसको टकराया, ये दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, बराबर है, ये जा रहा है v1 के साथ, ये जा रहा है v2 के साथ, बराबर है बच्चों। तो ऐसे कोलिजन्स को हम लोग कौन से कोलिजन्स कहेंगे बच्चों, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, व्हेन दे डज नॉट मूव विद कॉमन वेलोसिटी, क्लियर है, दे डज नॉट स्टिक टुगेदर, ओके। अब यहाँ ना, यहाँ पे पॉइंट याद रखना कि दोनों में एनर्जी कंजर्व नहीं है। यहाँ पे अगर इनइलास्टिक में देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब देयर इज लॉस इन एनर्जी। क्या होने वाला है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, लॉस होने वाला है, क्लियर है, ओके। कुछ डाउट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट समझा आपको, ओके। नाउ पे अटेंशन हो भैया। अगर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते, जैसे क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एनर्जी किया, अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ line of impact. Now what is line of impact? The line of impact is defined as the line passing through common normal, the line passing through common normal to the surfaces in contact, to the surfaces in contact, ठीक है ना बेटा, to the surfaces in contact during impact, okay। अब for example देखो, during impact ना ये लोग ऐसे कांटेक्ट में, ऐसे कांटेक्ट में, बराबर है ना बेटा। तो देखो, तो कॉमन नॉर्मल जो रहता है वो कहां से पास होता है बेटा, सेंटर से पास होता है। तो इसके सेंटर से जो नॉर्मल पास होगा, इसके सेंटर से जो नॉर्मल पास होगा, और इसके सेंटर जो नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल रहेगा, तो ये अंदर से ऐसे जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये अंदर से ऐसे जाएगा, समझ रहे हो बच्चों, ओके। ये जो है ना, ये वाला, ओके, ये अंदर से जो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब जिस पॉइंट पे, अभी जैसे अगर यहाँ पे ये लोग का ऐसा कोलिजन हो रहा है, सपोज इधर आके ऐसा कोलिजन हो रहा है, तो ये कॉमन नॉर्मल इसके सेंटर से उसके सेंटर तक जो लाइन पास करने का, बराबर है, कॉमन नॉर्मल मतलब इसके सेंटर से उसके सेंटर। अब जहाँ पे ये दोनों सरफेस कहाँ पे कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट में, बराबर है ना। तो ये कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे लोग दोनों कांटेक्ट में, वहां से जो कॉमन नॉर्मल पास होगा इसके सेंटर से वहां तक, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जैसे देखो ना बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना बेटा, ये देखो, ये दो सरफेस है, इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सरफेसेस एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, ये दो बॉडीज, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये इसका नॉर्मल इस तरफ, इसका नॉर्मल इस तरफ, तो ये दोनों नॉर्मल, अ लाइन पासिंग थ्रू कॉमन नॉर्मल टू द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, बराबर है, मतलब जो कॉमन नॉर्मल दोनों के सेंटर से पास होगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या करने का, दोनों के सेंटर्स को जोड़ने का, जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ऐसा भी ऑब्लिक कोलिजन भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, देखो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, दिख रहा है बच्चों, क्योंकि इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जो कॉमन नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनका कोलिजन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये सरफेस, ये सरफेस है ना कांटेक्ट में, तो ये सरफेस जो कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये समझा बच्चों, ओके ना। ऑन द वे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस में हम उसको दो इसमें क्लासिफाई करेंगे, एक होगा बच्चों हेड ऑन कोलिजन, और सेकंड क्या होगा बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा, एक होगा हेड ऑन कोलिजन, और सेकंड क्या होगा बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, prediction if the velocities of colliding body particles are along the same line before and after collision, मतलब कैसे, देखो ये दो, ये ऐसे था, ठीक है ना, ये ऐसे मूव हो रहा था, मतलब v1 बार इस तरफ, u1 बार इस तरफ जा रहा है, ओके, ये भी ऐसे ही मूव हो रहा है, मतलब u1 बार, मतलब इनिशियल जो इनका वेलोसिटी था ना, वो कैसे था, अलोंग द सेम लाइन, बराबर है। अब इनका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, कोलिजन। अभी आगे जाएगा, और ये भी कहा जाएगा, आगे जाएगा। आफ्टर कोलिजन भी इनका वेलोसिटी क्या है बच्चों, अलोंग द सेम लाइन ही है,
समझ रहे हो ना? तो ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, ऐसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ओके, या हेड ऑन कोलिजन। क्लियर विद दिस? ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, तो हेड ऑन कोलिजन में एक और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने का, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन रहता है ना, सेम रहता है। ये भी ऐसे ही जा रहा था, ये भी ऐसे ही जा रहा था, इसका भी लाइन ऑफ मोशन, इसका लाइन ऑफ मोशन भी ऐसे ही था, इसका लाइन ऑफ मोशन भी क्या है बच्चों, ऐसे ही है। तो दोनों का लाइन ऑफ मोशन क्या रहेगा, सेम, और लाइन ऑफ इंपैक्ट भी क्या रहेगा, सेम। तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। और ऑब्लिक में क्या होता है, ऑब्लिक में देखो बच्चों, हमारा जो ए पार्टिकल है ना वो ऐसे जा रहा था, और बी है ना यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बी का देखो, बी ऐसे आ रहा है और ये हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। क्या दोनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है? नहीं। अब क्या हो गया देखो, अब यहाँ पे इनका क्या होगा, कोलिजन हो गया। तो ये जो लाइन होगा दैट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। आफ्टर कोलिजन देखो बच्चों, आफ्टर कोलिजन ए कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, बी यहाँ पे जाएगा। मतलब इनिशियल ए का डायरेक्शन ऐसे था, अब आफ्टर कोलिजन ए ऐसे जा रहा है, इनिशियल बी ऐसे था, अब आफ्टर कोलिजन कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। मतलब आप क्या कहते हो कि इफ द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर, बराबर है। बट ऑब्लिक में क्या होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर along the different line, are along the क्या बोला बच्चों, different line, are along the different line before and after collision, are along the different line before and after collision। पहले इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा था, बराबर है, पहले इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसा था, फिर और इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसा था, आगे जा रहा था। देखो ना बच्चों, ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, इनका यहाँ पे कोलिजन हुआ। अब बी कहा जाएगा, ऐसे जाएगा, और एक आ जाएगा ऐसे आएगा। तो इनका लाइन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इनका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब इनका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कौन सा कोलिजन कहेंगे बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहेंगे बेटा, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो कोलिजन है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, इसका सेंटर एक ही लाइन में आ रहा है, दैट इज विच कोलिजन बच्चों, विच कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। बट देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे टच करके निकला, क्लियर विद दिस, ऐसा हो गया, बराबर है ना बच्चों। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कौन सा कोलिजन कहेंगे, यस, विच कोलिजन कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग ऑब्लिक कोलिजन। बिकॉज इनिशियल मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन, लाइन ऑफ मोशन ऐसा था, आफ्टर कोलिजन मेरा लाइन ऑफ मोशन का डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, अगर देखो ना कैरम में देखा रहेगा, स्ट्राइकर से हम लोग क्या करेंगे, वो कॉइन को स्ट्राइक करता है, एग्जैक्टली अगर पीछे स्ट्राइक किया, वो भी ऐसा जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, बराबर है, दैट इज विच कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। बट कभी हम लोग कट करता है, कट मारता है ना बेटा, तो क्या होता है, ये ऐसे होता है, बराबर है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, सर हमारा स्ट्राइकर इस तरफ जाता है और कॉइन इस तरफ जाता है। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, क्लियर विद दिस? तो ये बेसिक बोलता ना बच्चों, एकदम बेसिक लेक्चर था, बेसिक इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग क्या बच्चों, कोलिजन। क्लियर विद दिस डेफिनेशन एंड पार्ट्स ऑफ कोलिजन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे, पहले इलास्टिक, फिर इलास्टिक, फिर ऑब्लिक, फिर हेड ऑन, ये एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है। क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? यस, कभी यस बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद इलास्टिक कोलिजन। तो हमने इलास्टिक कोलिजन में क्या दो पॉइंट्स पढ़े थे, फर्स्ट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। ओके, और देखना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू डील विद इलास्टिक कोलिजन। देखते हैं, आज का लेक्चर मैक्सिमम पूरा इलास्टिक कोलिजन के ऊपर ही बेस्ड है। अभी ध्यान दो बच्चों। ओके, हमारे पास टू बॉडीज है, एक बॉडी का मास है m1, सेकंड का मास है m2, ठीक है बच्चों। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी था u2। आफ्टर कोलिजन इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v1, इसका फाइनल वेलोसिटी है वो है v2। ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, बराबर है। तो F12 बार मतलब फोर्स ऑन 1/2 एंड F21 बार मतलब फोर्स ऑन 2/1। तो फोर्स ऑन 2/1 इस डायरेक्शन में रहेगा, ए बी को ऐसा धक्का मारने का ट्राई करेगा और बी को उसको ऐसे अपोज करने का ट्राई करेगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट किस तरीके से करते हैं, पे अटेंशन ओवर हियर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोलिजन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या होता है पता है, अगर आपको कोई भी चीज का वेलोसिटी बढ़ाना है, बराबर है, तो आप क्या करोगे, आप उसको एक्सेलरेट करते जाओगे, लेकिन एक्सेलरेट करते करते छोटा छोटा फोर्स लगाओगे, बराबर है ना बच्चों। उसके ऊपर ही फोर्स लग रहा है, आप ही खुद लेकर आ रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा। बट अगर हमने क्या किया, बहुत इंपल्सिव फोर्स लगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जब बॉडी मोशन में रहेगा तो उसका वेलोसिटी फटाफट चेंज होता है। देखा रहेगा अपने फुटबॉल, अभी फुटबॉल ऑलरेडी मोशन में है, बराबर है, ये ऐसा ऑलरेडी, और इसको अगर हमने किक किया, फास्ट मूव होता है ना बेटा, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट है किसका बच्चों, कोलिजन का। अगर वेलोसिटी इंस्टेंटली एकदम फटाक से बढ़ाना है तो कंसेप्ट आएगा कोलिजन का। अब देखना बेटा यहाँ पे क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये दोनों को हम सिस्टम ही कंसिडर करेंगे। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम,
m1u1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम m1u1 प्लस m2u2 बराबर है व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम m1v1 प्लस m2v2 ये पॉइंट समझा यस सर अब f12 बराबर f21 बराबर इक्वल ओके वही कंसेप्ट से मोमेंटम कंसेप्ट ये सर ने एक्सप्लेन किया था अब इलास्टिक कूलिंग क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अगर इनिशियल फाइनल के बराबर है तो m1u1 प्लस m2u2 शुड बी इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 बराबर है सारे m1 के टर्म यहाँ पे लेकर ये प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस m2u2 हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला एक्सप्लेन करना भी दोनों में कॉमन कौन है m1 तो ये मिलेगा बेटा u1 माइनस v1 दोनों में कॉमन कौन है m2 ये मिलेगा v2 माइनस u2 एनी डाउट ओवर हियर विल पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 1 बाद में काम आएगा ठीक है नेक्स्ट क्या कहता है मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है बट इलास्टिक में और क्या कंजर्व रहता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि हाफ m1 इंटू u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर आर यू गेटिंग काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बरोबर है ना बच्चों तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम half m1 u1 square plus half m2 u2 square final kinetic energy of the system half m1 v1 square plus half m2 v2 square सब में half क्या होने वाला है शिव तो what we are having over here m1 u1 का square plus m2 u2 का square is equals to m1 v1 का square plus m2 v2 का square ये प्लस यहाँ पे क्या माइनस सारा m1 का मान एक साइड लेके आओ m1 इंटू v1 का स्क्वायर और उसको उस बाजू फेंको तो m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 किसका स्क्वायर u2 का स्क्वायर दोनों में कुछ कॉमन है यस सर दैट इज m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर m2 यस v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर ओके सो दिस कैन बी m1 u1 माइनस v1 into u2 plus v2 any doubt over here sorry printing mistake u1 plus v1 a square minus b square a plus b a minus b okay similarly यहाँ पे क्या मिलेगा m2 बोलो v2 minus u2 ब्रैकेट में v2 plus u2 any doubt over here we'll call this as equation number 2 अब 1 को देखो 2 को देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे equation 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 डिवाइड करते हैं जब डिवाइड करो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सो हमें क्या होगा देखो m1 कैंसिल होने वाला है LHS में u1 माइनस v1 कैंसिल होने वाला है तो क्या बच रहा है LHS में u1 प्लस v1 ओके वहां पे m2 कैंसिल होने वाला है RHS में v2 माइनस u2 कैंसिल होने वाला है तो क्या बचने वाला है वहां पे दैट इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2 एनी डाउट ओवर हियर ओके तो हम क्या करेंगे u1 को यहाँ पे लेके आओ u1 माइनस u2 और उसको वहां पे लेके जाओ v2 माइनस v1 एनी डाउट ओवर हियर ये पॉइंट याद रखना क्लियर विद दिस सो क्या था सर ने u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 ओके नाउ व्हाट इज u1 माइनस u2 u1 किसका वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a का था u2 किसका वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b का था ठीक है ना कि a अब कंसेप्ट क्या बोलता है देखो हमेशा याद रखिएगा u1 ग्रेटर होना चाहिए u2 से अगर u2 ज्यादा होगा तो ये आगे के बढ़ते जाएगा ये तो कभी इसको नहीं कोलाइड कर पाएगा ठीक है ना तो u1 शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चों u2 ठीक है तो u1 माइनस u2 ये दोनों के बीच का डिफरेंस ओके तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पहले अप्रोच होगा कोई भी चीज के लिए पहले पैचअप होता है बाद में तो ब्रेकअप होता है ना तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इसको हम कहेंगे इससे हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो इसको कहते हैं देखो ना u1 माइनस u2 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ओके रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन बराबर है दोनों के बीच का ओके मतलब क्या हो रहा है व्हेन देयर इन सेम डायरेक्शन हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड व्हेन देयर ऑपोजिट डायरेक्शन हम क्या करते हैं ऐड करते हैं
तो u1 माइनस u2 मतलब ये u12 बार, बराबर है ना, मतलब u1 माइनस u2 मतलब u12, मतलब कौन किसको देख रहा है, 2 1 को देख रहा है, बराबर है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट इज रिलेटिव अप्रोच, इसको अप्रोच कौन कर रहा है, 1, ठीक है ना बेटा। और v2 माइनस क्या हो रहा है, v2 माइनस v1, मतलब ये लोग के बीच का क्या हो रहा है, सेपरेशन, दैट इज v2 माइनस v1, ये v2 आगे बढ़ रहा है और v2 कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ये ज्यादा होगा, बराबर है ना, क्या होगा, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होने वाला, मतलब v2 ज्यादा होगा v1 से, वो हम एक्सप्लेन भी करेंगे अब किस तरीके से आता है, बट ये पॉइंट याद रखने का, ओके। तो कौन सा कोलिजन था ये कौन सा कोलिजन था, ये था इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव अप्रोच, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, कौन ज्यादा है यहाँ पे, v2 ज्यादा है, किसके मुकाबले, v2 v1 से, इसलिए v2 माइनस v1, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हमेशा बड़ो माइनस छोटो, बड़ो माइनस छोटो, क्लियर है, ओके। अब कुछ डाउट है यहाँ पे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पे अटेंशन ओवर हियर, बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है v1 और v2। So from this equation we can write over here, we want v1 का v2 का वैल्यू, तो v2 को हम लोग लिख सकते हैं v2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, सो में यहाँ पे क्या मिलेगा, v1 मिलेगा, ओके, प्लस u1 मिलेगा, माइनस u2, कुछ नहीं किया, सिर्फ नेगेटिव वहां पे लेके गया, क्या बना, पॉजिटिव। विल कीप दिस इक्वेशन नंबर 3 4 काम आएगा, ठीक है, यस। अब हम आगे बढ़ते, ध्यान देना, अब आगे क्या कह रहा है, v2 का वैल्यू हमें मिला, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इक्वेशन 1 को देखो, देखा इक्वेशन 1, वहां से हमें क्या v2 को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करेंगे, v1 प्लस u1 माइनस u2 से, तो थर्ड को 1 में पुट करेंगे, सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, यस ये तो सेम ही है हमारा, कौन बेटा, m1 u1 माइनस v1, ये तो सेम ही है, इज इक्वल्स टू m2 ओके, रिप्लेस किसको करना है, v2 को, तो v2 का वैल्यू क्या बेटा, v1 यस, प्लस 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 u1 माइनस u2, एक किसका वैल्यू था बेटा, v2 का वैल्यू था, ठीक है ना बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट v1 एंड v2, ये किसका वैल्यू था, v2 का वैल्यू था, ओके। और u2 तो ऑलरेडी वहां पे है, तो माइनस क्या आएगा बेटा, u2 माइनस क्या आएगा, u2, कोई डाउट है यहाँ पे, क्लियर है, ओके। सो m1 इंटू u1 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल्स टू m2, अब ध्यान देना बेटा, m2 इंटू क्या मिलेगा बेटा, v1, m2 इंटू क्या मिलेगा, v1, ओके। फिर m2 इंटू u1 क्यों पता चल रहा है बच्चों, ओके। अब m2 इंटू, देखो बेटा ये u2 माइनस u2 कितना होगा, माइनस 2u2, तो माइनस 2 m2 इंटू u2, एनी डाउट होगा ये, ओके क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, हमें v1 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे बेटा, ये नेगेटिव है वहां पर लेके जा, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, m1 के साथ क्या होगा, u1, ओके, ये प्लस यहाँ पे माइनस m2 के साथ क्या होगा, u1, हाँ ना, ये माइनस यहाँ पे प्लस 2 m2 के साथ क्या होगा, u2, समझ रहे हो बच्चों, यस ओके, इज इक्वल टू m2 के साथ v1 है, ये माइनस वहां पे प्लस बनेगा, प्लस m1 के साथ क्या होगा बेटा, v1, कोई डाउट, क्लियर है, ओके। अब ध्यान देना बेटा, दोनों में कुछ कॉमन दिखता है, हाँ सर, ओके, कौन कॉमन है, v1, अगर हम v1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, m1 प्लस m2, ओके, इज इक्वल टू, ये दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर, कौन कॉमन है, u1, सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 इंटू u1, ओके ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 2m2 मल्टीप्लाई बाय u2, क्लियर है, एंड यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा बेटा, डिवाइड, सो v1 का वैल्यू कितना होगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, प्लस 2, ओके, m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा बेटा, u2, ये किसका वैल्यू है बेटा, v1 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, v1 का, समझो बच्चों। अभी वहीं पे अगर v2 g है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, ऑन सॉल्विंग क्या करने का, एकदम सिंपल केस है, पे अटेंशन हो भैया, ओके। हम क्या है, रिप्लेस 1/2, रिप्लेस क्या बोला सर ने, 1/2, दैट्स इट, v2 के लिए, तो क्या आएगा, ये मिलेगा m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या मिलेगा, u2 होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या मिलेगा, m1 प्लस m2, सर इसको रिप्लेस करो, नीचे प्लस है तो वो तो सेम ही आने वाला है, ठीक है, प्लस रिप्लेस 1/2, ये क्या मिलेगा, 2m1 इंटू u1 अपॉन क्या मिलेगा, m1 प्लस m2, वो तो सेम ही आने वाला है, ये हमारा v2 का वैल्यू है, किसका वैल्यू बेटा, v2 का, क्लियर है। तो समझा कैसे लिखने का,
v2 फाइंड करने के लिए सिर्फ रिप्लेस करने का किसको 1/2 को. ओके अब एकदम इजिएस्ट वे याद कैसे करने का ध्यान देना बेटा. हाउ टू राइट दिस. ओके v1 को और v2 को ऐसे लिखने का. ओके फर्स्ट एंड द मोस्ट v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी और v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 एंड दिस इज ऑफ 1. इफ यू वांट v1 ठीक है ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे m1 सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u1 अगेन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 u2. ओके डिनोमिनेटर में दोनों का सेम ही आने वाला है m1 प्लस m2 m1 प्लस m2. ओके 1 है ना तो 1 माइनस 2 तो m1 माइनस m2 और वहां पे 2m2. ओके वैसे इफ यू वांट v2 रिप्लेस 1/2 तो ये क्या मिलेगा u2 मिलेगा. डिनोमिनेटर में क्या आएगा m1 प्लस क्या मिलेगा बच्चों m2 प्लस 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 अगेन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा बच्चों m1 प्लस m2 बिकॉज सेम ही आएगा. u2 का बन जाएगा u1 दिस इज 2m1 ये 2 को रिप्लेस ना करियो. हाँ ठीक है बेटा. ओके और ये क्या मिलेगा m2 माइनस m1 दैट्स इट. ये आपका क्या हो गया v1 और v2. दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी. क्लियर है, याद रहेगा, कोई डाउट है यहाँ पे. ओके नाउ स्पेशल केसेस हम बात करेंगे अभी आगे कैसे, बट दिस इज फाइनल वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड करने का. ओके तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने का. फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला और सेकंड ये वाला फॉर्मूला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. एक्चुअली है ना ये जो दोनों का रेशियो होगा दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1. इसको e कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा e. एंड e को है ना e को हम लोग क्या कहते हैं दैट इज e का जो फॉर्मूला था उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. क्या होता है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव अप्रोच. और e को हम कोलिजन के टर्म्स में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है ना बेटा. तो इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये किसका रेशियो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का. ओके नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. इन दिस केस जितना सेपरेशन का रिलेटिव वेलोसिटी उतना अप्रोच का है ना तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है 1 बिकॉज यार 1 एंड द सेम ये दोनों इक्वल ही है तो कैंसिल ही होने वाला है. सो और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने का e का वैल्यू कितना होगा 1. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 फॉर विच कोलिजन इलास्टिक कोलिजन. फॉर विच कोलिजन इलास्टिक कोलिजन. क्लियर. ये सारे इलास्टिक हेड-ऑन कोलिजन है. ऑब्लिक का बहुत टाइम लगेगा. ओके ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे. यस कॉपी. Yes, now some special cases of head-on elastic collision. First, हमको दोनों का फाइनल वेलोसिटी तो भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, फाइनल वी नो. ओके फर्स्ट केस व्हेन m1 इज इक्वल्स टू m2 दोनों का मास क्या है बेटा इक्वल है. m1 इज इक्वल्स टू m2. क्लियर है. और बोल देना फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी मतलब u1 इज इक्वल्स टू समथिंग गिवन एंड u2 इज इक्वल टू 0. मतलब सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट. फर्स्ट बॉडी इज गोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ u1 एंड सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है ना. मतलब कैसे हो रहा था ये बॉडी रेस्ट पे था और ये बॉडी मूव हो रहा था विद द वेलोसिटी कितना बेटा u1. क्लियर है. तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ये पूछा है. देखते कैसे करेंगे. ये सब स्पेशल केसेस है जो करेंगे वो यहाँ ध्यान देना. ये कैसे था रेस्ट पे था मतलब u2 का वैल्यू कितना है 0. दोनों का मासेस भी इक्वल है. जब इनका कोलिजन होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा है. कैसे करेंगे सर. इट्स वेरी सिंपल. वेल पुट ओवर हियर. देखते बेटा v1 का वैल्यू क्या होगा. v1 इज इक्वल्स टू m1 और m2 दोनों इक्वल है तो ये क्या होगा दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा तो खत्म हो गया. ये 0 हो गया और u2 खुद 0 तो ये भी पूरा पार्ट 0 है. तो v1 का वैल्यू कितना हो रहा है 0 हो रहा है. v1 का वैल्यू कितना हो रहा है 0 हो रहा है. एक कुछ डाउट है यहाँ पे. ये कॉन्सेप्ट समझा आपको. ओके अब v2 को देखते हैं. v2 को देखेंगे बेटा तो क्या होगा पुट करते हैं m1 m2 इक्वल है. अगर m1 m2 इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. ये पूरा पार्ट चला गया. ओके u1 का वैल्यू है सॉरी यहाँ पे u1 आएगा. u1 का वैल्यू है. हाँ u1 का वैल्यू है. ओके तो क्या मिलेगा बेटा 2m1. लेकिन m1 और m2 इक्वल है ना तो 2m1 अपॉन m1 प्लस m1 क्या मिलेगा 2m1 बिकॉज m1 इक्वल है. दोनों इक्वल है ना बेटा तो हम m1 से रिप्लेस करेंगे. मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों u1. तो m1 ने m1 को मात दी ये 2 2 2 तो कितना मिलेगा बेटा u1. एनी डाउट होगा ये हमारा फर्स्ट केस है. अगर सेकंड बॉडी हमारा रेस्ट पे रहेगा और फर्स्ट बॉडी क्या हो रहा है बेटा मूव हो रहा है विद वेलोसिटी u1. इन्होंने क्या किया बेटा द फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड सेकंड मूव विद विच वेलोसिटी विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी. मतलब अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था और ये रेस्ट पे रहेगा तो जब इनका कोलिजन होगा इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होगा ना
तो ये कितने से मूव होगा आगे 5, और ये बॉडी कैसे आएगा, रेस्ट पे आएगा। कैसे आएगा, रेस्ट पे। ये केस समझा आपको? ओके, अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, m1 is equals to m2 है, and that is assume, let us assume that is m, okay, u1 भी है पिक्चर में, okay, और u2 भी है पिक्चर में, such that u1 is greater than u2, okay, दोनों कोई जीरो नहीं है, ओके, वहां पे कैसे था, एक बॉडी रेस्ट पे था, अब दोनों कैसे मूव हो रहे थे, जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा था और ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा था, ठीक है, बट दोनों के मासेस कैसे बच्चों, इक्वल, ठीक है, तो क्या केस होगा देखते हैं बेटा। इफ मासेस आर इक्वल, विल पुट ओवर हियर, सो व्हाट इज v1 का वैल्यू, v1 इज इक्वल्स टू, देख m1 माइनस m2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ओके, हम क्या पुट करेंगे, 2, m1 m2 इक्वल है तो 2m अपॉन m प्लस m, दैट इज 2m, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा बेटा u2, तो m2 यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा u2, यस और नो, यस सर। सिमिलरली v2 का वाले क्या मिलेगा, v2 के लिए अगेन देखना बेटा, m1 m2 इक्वल है, ये कैंसिल आउट होने वाला है, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है 2, m1 m2 दोनों इक्वल है ना बेटा, तो 2m अपॉन क्या मिलेगा m प्लस m, अगेन वी आर हैविंग 2m, ये तेरा क्या होने वाला है कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई क्या मिलेगा u1, तो हमें क्या मिलेगा u1। इसका मतलब याद रखने का बच्चों, इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इफ द masses are equal the velocities are interchange, the velocities are interchange, मतलब जो इसका इनिशियल था वो उसका फाइनल बनेगा और जो उसका इनिशियल था वो उसका फाइनल बनेगा। तो ये दो स्पेशल केस याद रहेगा बच्चों, इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इफ द बॉडीज आर ऑफ इक्वल masses the velocities are interchange। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ, नाउ थर्ड पॉइंट थोड़ा ध्यान देना बेटा। अब क्या हो रहा है बताइए यहाँ पे, ओके, u1 है, u1 इज नॉट इक्वल टू 0, u1 इज गिवन, ये पिक्चर पे है हमारा, ओके, बट सेकंड बॉडी रेस्ट पे, मतलब u2 का वैल्यू कितना होगा बेटा 0, वो रेस्ट पे, सेकंड बॉडी कैसे रेस्ट पे, बट यहाँ पे जो केस है ना, जैसे सेकंड यहाँ पे जो केस है वो केस क्या कहता है कि m1 इज वेरी 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 ग्रेटर एज कंपेयर टू m2, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू m2, ठीक है ना, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू m2, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा अगर m1 m2 से बहुत ही ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल देखो, वी आर स्टैंडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं और पीछे से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे था, रेस्ट पे था, ट्रक का वेलोसिटी था u1, ट्रक का वेलोसिटी कितना था u1, और हमारा हेड ऑन कोलिजन होगा, कौन सा कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा, सपोज अभी u2 का वैल्यू कितना है 0 है, तो v1 का अभी m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू m2, हमारे मास के अकॉर्डिंगली वो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर। देख बेटा, सबसे फर्स्ट याद रखने का, अगर m1 तेरा बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या बेटा m2, तो m1 के सामने m2 का कुछ वैल्यू नहीं है, उसको निग्लेक्ट करने का, समझ रहे, उसका मास है सपोज 1000 2000, ठीक है ना, और हमारा 50 60, तो वो तो बहुत ही ज्यादा है, तो उसके मास के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, m2 को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। सो हम लोग क्या कहेंगे, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू m2, तो m1 के सामने m2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। कब, और निग्लेक्ट कब करने का, जब प्लस और माइनस होगा तब, रिमेंबर, निग्लेक्ट कब करने का, जब प्लस और माइनस होगा तब, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में निग्लेक्ट नहीं करने का, निग्लेक्ट कब करने का, जब प्लस और माइनस होगा तब। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, m1 इज वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू m2, तो m2 को क्या है, निग्लेक्ट करेंगे, किसके सामने, m1 के सामने। देखो तो यहाँ पे m2 को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जब m2 को निग्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, m1 मिल रहा है, नीचे भी क्या मिलेगा, m1 मिलेगा। अरे बब्बा, इसको निग्लेक्ट किया ना इसके सामने, ये तो बहुत ही छोटा है ना, तो लिख के फायदा ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, u1 प्लस 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 प्लस, ओके, ये तो रेस्ट पे था, तो ये वाला सेकंड वाला पॉइंट कितना रहेगा, 0, ये आपका कैंसिल होगा, तो जो v1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, u1। मतलब ट्रक को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, वो जो फर्स्ट बॉडी है, ठीक है ना, जिसका वेलोसिटी u1 था, जो उसका इनिशियल था वही क्या था, फाइनल, तो वहां पे क्या आ रहा है, नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब उसको कुछ फर्क पड़ रहा नहीं है, ये समझ रहा है बेटा, जो उसका इनिशियल था वही उसका कौन सा था बच्चों, फाइनल, ओके। बट केस सेकेंड हमारा क्या होगा, वो देखते हैं, हमारा क्या होगा, v2 कैसे फाइंड करेंगे, v2, व्हाट अबाउट अस, ठीक है ना बेटा, व्हाट अबाउट अस, पे अटेंशन ओवर हियर, यहाँ पे v2, अब कौन ज्यादा है, m1 किसके मुकाबले, m2 के मुकाबले, बहुत ही क्या बेटा ज्यादा, तो निग्लेक्ट किसको करना है, m2 को निग्लेक्ट करना है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो हम किसको निग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे m2 को निग्लेक्ट करेंगे, तो m2 को जब हम लोग यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, निग्लेक्ट, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देख बेटा, u2 का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 होने वाला है, तो ये हमारा 0 होने वाला है, प्लस 2, m1 तो पिक्चर में है ना, हाँ सर, m2 को निग्लेक्ट करो,
तो नीचे भी कौन मिल रहा है बेटा, m1, क्या मिल रहा है, m1 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, u1, तो ये m1 ने m1 को मार दी, तो v2 का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ v1, एनी डाउट, 2 टाइम्स ऑफ u1, क्लियर विद दिस। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हैवियर ऑब्जेक्ट मतलब बहुत ही हैवी बॉडी एक लाइटर बॉडी से टकराएगा, और लाइटर बॉडी कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर ये मोशन में रहेगा ना तो कुछ और आंसर है, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर जब लाइटर बॉडी रेस्ट पर, हैवियर बॉडी आके उससे टकरा रहा है, तो लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी को कुछ होने वाला नहीं है, बट लाइटर वैली विल ट्रैवल विद द वेलोसिटी ट्वाइस द हैवियर बॉडी। मतलब जब ट्रक आ रहा था 60 के स्पीड से, हमको ठोका तो हम कितने स्पीड से जाएगा, 120 के स्पीड से, दिख रहा ना, ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर बॉडी। ये केस समझा, ये हमारा स्पेशल केस थर्ड था, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ केस में क्या देखेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान देना बेटा, फोर्थ केस में क्या देखेंगे, u1 इज इक्वल टू, u1 पिक्चर में है, अब u1 क्या था बेटा, u1 पिक्चर में इनिशियल यहाँ पे ट्रक आ रहा था ना, ओके, तो यहाँ पे u1 पिक्चर में था। हम क्या करेंगे, u1 पिक्चर में है, u2 अगेन जरा रेस्ट पे, u2 अगेन हमारा रेस्ट पे, और यहाँ पे m2 इज वेरी 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 ग्रेटर एज कंपेयर टू m1। मतलब वहां पे कौन बढ़ा था, जो बॉडी टकरा रहा था वो बढ़ा था, समझ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिससे टकराने वाला ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना बेटा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेंगे बॉल का, और सामने वॉल का, ठीक है ना बेटा, तो ये इसका मास हम m1 कहेंगे, इसके मुकाबले उसका मास बहुत ही ज्यादा है, समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये जब टकराएगा तब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो वही केस हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो v1 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट बॉडी को क्या होगा, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड बॉल, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है बेटा, ट्रक एंड मैन, ठीक है, ट्रक एंड मैन, ओके। तो यहाँ पे v1 का वैल्यू क्या होगा, v1 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, u2 का वैल्यू 0 है, u2 का वैल्यू 0 मतलब कंफर्म, ये पूरा 0 होने वाला है, यस सर। अब कौन बड़ा है, m2 बहुत बड़ा है, किसके मुकाबले, m1 के मुकाबले। तो हम क्या करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, m1 को निकाल देने का, किसके, m2 के सामने। तो यहाँ पे m1 को निकाल दो, अगर मेरा m1 जा रहा है तो क्या मिल रहा है, माइनस m2, और क्या मिल रहा है बेटा, m1 चला जाएगा, प्लस माइनस में रिमूव करने का, प्लस m2, बच्चों समझ रहा है ना, ओके। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, u1 प्लस सेकंड टर्म तो 0 था बिकॉज u2 0 है, सेकंड बॉडी रेस्ट पे, तो ये m2 गया, तो v1 का वैल्यू कितना होने वाला है, माइनस u1 होने वाला है। एनी डाउट ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट क्या देखेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट केस में देखेंगे कि v2 का वैल्यू कितना होगा, v2 का वैल्यू कितना होगा, यस सर, कैसे फाइंड करेंगे v2, ओके सर। u2 का वैल्यू कितना है, 0, तो ये अपना टर्म चला जाने वाला है, यस सर। यहाँ पे क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, 2 इंटू क्या बेटा, m1, 2 इंटू क्या बेटा, m1, 2 इंटू क्या, m1, तो 2 इंटू m1, लेकिन m1 तो बहुत ही क्या बेटा, छोटा, किसके मुकाबले, m1 बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू m2, बराबर है, मतलब m2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू m1, तो ये m2 बहुत ही बड़ा है, तो ये जो डिनोमिनेटर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, न्यूमरेटर बहुत छोटा आएगा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल m2 अगर सपोज मैं बोला, सपोज 2 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, या 10 ग्राम का है, तो सामने वॉल है वो 1000 kg का है, ठीक है ना बेटा, अगर ऐसा अज्यूम किया तो वो तो बहुत ही बड़ा है, तो 10 ग्राम अपन 1000 kg है, अप्रोक्सीमेटली कितना आने वाला है, 0। तो ये जो वैल्यू मिलेगा ना, ये जो सेकंड वैल्यू है, दिख रहा है ना बेटा, ये तो 2 इंटू अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर बहुत ही ज्यादा है, इंटू 0, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, इसका फाइनल और इनिशियल का दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर हमने इसको क्या किया, ऐसे थ्रो किया सामने इधर वॉल पे, बराबर है बेटा, तो क्या वॉल को कुछ हुआ क्या, नहीं, वॉल को कुछ नहीं हुआ, मतलब वॉल इज एट रेस्ट, मतलब देखो ना v2, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। बट ये जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से क्या हो रहा है बेटा, रिबाउंड हो रहा है, वापस आ रहा है, आपको समझ रहा है, देखो ना बेटा, इसलिए v1 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, माइनस v2, क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 केसेस थे, ओके। अब अभी क्या हो रहा है पता है कि ये दोनों के ऐसे बहुत से पॉइंट्स आएंगे, जैसे अभी देखो यहाँ पे दोनों का मास इसका इक्वल है और इनका कोलिजन हो रहा है, ये ऐसे आके दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, बट दे आर इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या खुद से ट्राई कर लोगे, ये खुद से होमवर्क में ट्राई कर लेना, क्लियर है, ओके, यस, और राइट। ये सोचो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ओके। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, सर ने क्या कहा था, द बॉडी स्टिक टुगेदर एंड दे मूव विद द कॉमन वेलोसिटी।
तो वी आर हैविंग टू बॉडीज ऑफ मासेस m1, उसका इनिशियल वेलोसिटी u1, सेकेंड बॉडी ऑफ मास m2, initial velocity u2 such that u1 is greater than u2. After collision they are sticking together, तो combined mass कितना होगा बेटा m1 plus m2, दोनों स्टिक हो गया एंड दे आर बोथ मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v, दे आर बोथ मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v. कोलिजन हो रहा है मतलब कंफर्म, इतना तो कंफर्म है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहने ही वाला है, फिर वो इलास्टिक को या फिर इनइलास्टिक को. ओके तो अभी क्या होगा यहाँ पे, अगर मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या आता है m1 u1 प्लस m2 u2. सिस्टम का इनिशियल, दोनों को हम लोग कंबाइन करके इनिशियली क्या था, इनिशियली m1 u1 के साथ मूव हो रहा था, बराबर है. इनिशियली m2 u2 के साथ मूव हो रहा था, बराबर है. मास m2 का इनिशियल वेलोसिटी कितना था v2, तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ये था. पूरे सिस्टम का फाइनल कितना है बेटा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v. ये पूरे सिस्टम का कौन सा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, बिकॉज दे आर बोथ स्टिकिंग टुगेदर एंड मूविंग विद अ कंबाइंड वेलोसिटी दैट इज v. तो हाउ टू फाइंड कंबाइंड वेलोसिटी v का वैल्यू तो हमको इजीली मिल गया, m1 के साथ u1 प्लस m2 के साथ u2 द होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा m1 प्लस m2. क्लियर है, ये हमको कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन विच कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है ना. ओके नाउ सर अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो यस देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. हाँ तो अभी हमको वही फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है. So what is initial kinetic energy? That is equal to half into m1 u1 का square plus half into m2 u2 का square. This is initial kinetic energy. What is final kinetic energy? That is half multiply by they are both moving with a common velocity. इसलिए combined mass m1 plus m2 और common velocity कितना बेटा v. v का क्या होगा square. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा, लॉस. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल माइनस काइनेटिक फाइनल. हाँ कि 1 माइनस के टू लॉस हो रहा है ना, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल. गेन होता तो फाइनल माइनस इनिशियल होता. ये समझ रहा है बच्चों. ओके तो दैट इज इक्वल टू, देखो इनिशियल कितना था, हाफ इंटू m1 u1 का स्क्वायर. थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा मैथ्स आएगा, समझ रहा हो ना. गणित 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 माइनस ये कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय ओके m1 प्लस क्या होगा m2 मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा v2 का स्क्वायर. ओके नाउ पे अटेंशन ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके अब देख रहे हो दोनों में कॉमन कौन है, हाफ. ठीक है ना बेटा. ओके पे अटेंशन, पहले v2 को रिप्लेस करते हैं. व्हाट इज सॉरी v को रिप्लेस कर, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू कितना है बेटा, ये हाफ इंटू m1 u का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 u2 का स्क्वायर बराबर है माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय यस m1 प्लस m2 तो हमारे पास ऑलरेडी है या ना. ओके v2 का वैल्यू क्या है, ये पूरे टर्म का स्क्वायर m1 u1 प्लस m2 u2 द होल स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर. ये एक टर्म चला गया, दोनों को स्क्वायर दोगे ना पप्पा. ठीक है ना. ओके अब क्या करेंगे, ध्यान देना. अब दैट इज इक्वल टू हाफ बराबर है m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 द होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. नाउ देख बेटा, हम सब में हाफ कॉमन लेने वाले हैं और मैंने हाफ m1 के साथ m2 भी कॉमन लिया, हाफ m1 प्लस m2 भी कॉमन लिया. सर तो यहाँ पे क्या होगा, m1 u1 का स्क्वायर m1 प्लस m2. देखो ना जब वापस जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होकर यही मिलने वाला है ना. यहाँ पे नहीं था क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों के नहीं है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करो पहले. प्लस क्या मिलेगा, हाफ मल्टीप्लाई, हाफ तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है. तो क्या मिलेगा बेटा, m2 के साथ क्या मिलेगा, u2 का स्क्वायर ब्रॅकेट मध्ये क्या मिळणार m1 प्लस m2 माइनस हाफ आणि m1 प्लस m2 कुठे बाहेर आहे, म्हणजे इकडे काय राहिलं m1 u1 प्लस m2 u2 द होल स्क्वायर. काय डाउट इकडे, समझा बच्चों. यस सर. सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, हाफ इंटू m1 प्लस m2. ठीक है. यस मल्टीप्लाई m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर m1 m2 u1 का स्क्वायर m2 इंटू दिस m1 m2 u2 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर. कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये समझ रहे हो. ओके नेक्स्ट इसको एक्सपांड करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब m1 का स्क्वायर u का स्क्वायर. लेकिन सबका साइन क्या होगा, माइनस होगा, बाहर ऑलरेडी माइनस देके बैठा है.
ठीक है, तो माइनस m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 के साथ u1 के साथ u2 पूरा परिवार को एक साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस m2 के साथ स्क्वायर u2 का स्क्वायर, ये तेरा ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर, इसने इसको मार दी, यस सर, इसने इसको मार दी, यस सर। ओके, अब सब में कॉमन कौन है, m1 m2 m1 m2 m1 m2, सो वी आर टेकिंग दैट कॉमन, हाफ m1 प्लस m2 है डिनोमिनेटर में, ऊपर कौन कॉमन आया, m1 m2। एनी डाउट ओवर हियर, क्लियर है? ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस 2 u1 के साथ u2, दिख रहा ना बेटा, m1 m2 कॉमन ले लिए, तो दैट इज m1 के साथ m2, 2 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय ये मिलेगा u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर, ये हमारा डेल्टा के ही है, मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। याद रहेगा बच्चों, m1 m2 अपॉन 2 हाफ, मतलब m1 m2 2 m1 प्लस m2, क्लियर विद दिस, ब्रैकेट में u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर। ये क्या है बेटा, ये क्या हमारा लॉस है, किसमें लॉस है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होता है इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, याद रहेगा। ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। ओके, यहाँ पे अगर हमको E फाइंड करना है, E का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना, तो E का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज E का फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज u1 माइनस u2, यस और नो। ओके, बट ये लोग क्या होता है, आफ्टर कोलिजन कंबाइन होके दोनों कॉमन वेलोसिटी से आगे मूव होता है, दैट इज v, मतलब v1 और v2 सेम ही है। देखो ना बच्चों, अगर एक बुलेट वो स्पीयर में एम्बेड हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, कॉमन वेलोसिटी के साथ ही मूव होगा ना, या फिर एक प्लैंक के अंदर बुलेट जा रहा है बच्चों, तो वही है, दोनों का कॉमन मतलब v1 v2 इक्वल है इनडायरेक्टली, तो v1 v2 इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, कैंसिल होगा, तो v माइनस v कितना होगा, 0, तो e का लिए कितना होगा, 0। याद रहेगा बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। कुछ डाउट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट समझा? ओके, तो यह क्या याद रखने का यहाँ पे, इन पूरा कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, और ये सारे हेड ऑन कोलिजन के प्रकार है, ठीक है ना, ऑब्लिक के लिए बहुत टाइम है, तो इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दे मूव विद कॉमन वेलोसिटी, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन दोनों के मास का एडिशन, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, यस, क्या लिखेंगे, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको ऐसे लिखो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। इफ u1 और u2 दोनों इक्वल होता तो कभी कोलिजन हो पाता था, नहीं, क्यों, इफ द पार्टिकल्स का दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम ही है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन तो इक्वल ही रहने वाला है, कभी मिलन होने वाला नहीं है, तो कभी कोलिजन भी होने वाला नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो हमेशा कौन ज्यादा होना मांगता है, u1 ज्यादा होना मांगता है, किसके मुकाबले, u1 के साथ, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछेंगे उन्होंने, अगर ये पार्टिकल दोनों ऐसे, मतलब दोनों कैसे मूव हो रहा था, अलोंग द सेम लाइन, अब दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या करने का, इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, ये क्या बनेगा, नेगेटिव, तो ये माइनस होने वाला ना, u2 क्या होगा, माइनस, तो ये क्या होगा, प्लस को रिप्लेस करेंगे माइनस से, इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा पता है, m1 u1 माइनस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे जो माइनस है उसको किससे रिप्लेस करोगे, प्लस से। अब सॉल्व करना आपको आंसर वही आएगा, ठीक है ना बेटा। तो अगर दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस आएगा और वहां पे प्लस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, दैट इज ई का वैल्यू कितना होगा, 0, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0। इलास्टिक के लिए कितना था, 1 था, यहाँ पे कितना है, 0 है। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, यस, कॉपी। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, सो हमने क्या पढ़ा है, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होने तो वाला ही है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डज नॉट स्टिक टुगेदर। ओके, वहां पे दे वर स्टिकिंग टुगेदर एंड बोथ वर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी, यहाँ पे दे विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी। सो बिफोर कोलिजन ये कुछ ऐसा कंडीशन था। आफ्टर कोलिजन m1 था, मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी v1, m2 जो है वो मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी v2, ठीक है। मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा, बराबर है, ओके, बट एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। ओके, तो कंसेप्ट क्या करता है, अभी यहाँ पे ध्यान देना बेटा। अब
पार्शियली इनइलास्टिक के लिए हमको एक फैक्टर के पास जाना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं, ई. व्हाट इज ई? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सेपरेशन का वैल्यू कितना है, v2 माइनस v1. अप्रोच का वैल्यू कितना बेटा, u1 माइनस u2. एनी डाउट ओवर हियर? ये किसका वैल्यू बेटा, ई का वैल्यू है. ठीक है. मोमेंटम कंजर्व्ड है, यस सर. क्या वैल्यू है, m1 मल्टीप्लाई बाय v1. ओके, मतलब इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2. एनी डाउट ओवर हियर? याद रहेगा बेटा. ओके, ये हमारा m1 u1 m2 v2 है. ये मोमेंटम कंजर्व तो होने ही वाला है. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो आपको v1 और v2 का वैल्यू मिलेगा. ठीक है ना. ओके, अब इतना सॉल्व एंड ऑल करने के लिए कभी एग्जाम में वो तो पूछते नहीं है. मैं सिर्फ फाइनल आंसर के साथ एक्सप्लेन करता हूँ. बेटा वहां पे हमने v1 v2 का वैल्यू कैसे फाइंड किया था सर? एकदम सिंपल ट्रिक था. ठीक है ना. कैसे था बताएगा? हम ऐसे लिखते थे, बोलो यहाँ पे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, मल्टीप्लाई बाय u1 मल्टीप्लाई बाय 2 m1, सॉरी u2 है ना यहाँ पे, तो u2 m2 अपॉन u1, सॉरी m1 प्लस m2. और यहाँ पे क्या लिखते थे सर, 1 को 2 से रिप्लेस करने का. बट यहाँ पे सर किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना बेटा. यहाँ पे क्या करना है, जो सेकंड टर्म है ना बेटा, उसको e से रिप्लेस करना. सिर्फ m2 मत लिखो, उसको लिखो em2. और यहाँ पे 2 को हटा के 1 प्लस e यूज करो. दैट्स इट. अब सॉल्व करना है, ये दोनों को पुट एंड ऑल करना, आपको यही मिलेगा. ठीक है. सेम. अब v2 के लिए क्या करने का, एकदम सिंपल, रिप्लेस 1 बाय 2. m2 माइनस em1 अपॉन m1 प्लस m2. ये तो सेम ही रहेगा. यस सर. ये क्या मिलेगा, u2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस c. m2 का बनेगा m1, m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, इट्स वन एंड द सेम. और u2 का मिलेगा u1. ये वेलोसिटी, ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है. ये कौन सा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी. इन विच केस, इन विच कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. समझ रहे हो बच्चों? ओके, डाउट है? देखो, अगर यही फॉर्मूला हमने परफेक्टली में डाला ना, परफेक्टली में इक्वल कितना था, 0 था. अब 0 पुट करो तो ये टर्म चला जाएगा. m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, e चला जाएगा. m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2. v2 का क्या मिलेगा, ये टर्म चला जाएगा. m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 जो ये था, और ये टर्म चला जाएगा. m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1. मतलब ये दोनों इक्वली आने वाले हैं. अब पुट करके देखो, वो परफेक्टली में इक्वल 0 पुट करो यहाँ पे, आपको इक्वली आएगा. ठीक है ना. ओके. और इन इलास्टिक में ई का वैल्यू कितना पुट करोगे, 1. अब 1 पुट करो तो ये 1 होगा. m1 माइनस m2, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2m2 हो गया ना. तो बेसिकली ये फॉर्मूला याद रहेगा तो भी चलेगा इजीली. m1 माइनस em2 1 प्लस em2, m1 माइनस em2 1 प्लस em2, m1 माइनस em2 1 प्लस em2. ओके. एंड नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा की लॉस इन की पूछा तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का स्क्वायर. और यहाँ पे एक टर्म आएगा 1 माइनस e का स्क्वायर. दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. ओके. हाफ m1 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e का स्क्वायर. देखो ये फॉर्मूला है ना, सब जगह पे काम करेगा. अगर हम इलास्टिक की बात करेंगे, इलास्टिक के लिए e का वैल्यू कितना होता है, 1. तो 1 माइनस 1 कितना होने वाला है, 0. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0. इसलिए इनिशियल इक्वल टू फाइनल इक्वेट किया था हमने. कहां पे, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. दिख रहा है ना बेटा. ओके. अगेन अगर हम इन इलास्टिक की बात करेंगे तो इन इलास्टिक में ई का वैल्यू कितना था, 0. परफेक्टली इन इलास्टिक में ई का वैल्यू कितना, 0. तो ये 0 हो गया था, तो सिर्फ यहां से यहां तक ही आंसर आ रहा था. ओके. एंड दिस इज फॉर पार्शियली इलास्टिक. ओके. तो ये ई का जो फैक्टर है, ई का वैल्यू 1 से कम है. आया ना. ई का वैल्यू देखो ना बेटा, ई का वैल्यू 1 से कम है, तो ये जो वैल्यू आएगा ना, 1 से कम आएगा, तो ये लॉस को कम करेगा. तो सबसे ज्यादा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता है कहां पे होता है, इन परफेक्टली इनइलास्टिक, बिकॉज ये टर्म नहीं रहता ये वैल्यू. क्योंकि अगर ये फैक्टर 0 से मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर कोई भी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू को कम ही करना है, तो ये लॉस को कम ही करने वाला है. सबसे लॉस कहां पे होता है, इन परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके. अगर यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है पता है. फर्स्ट बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u1. ध्यान देना, ऐसे कभी कभी एग्जाम में काम आता है. और सेकंड बॉडी रेस्ट पे था. सेकंड बॉडी कैसा था, रेस्ट पे था. मतलब u2 का कितना था, 0. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है.
इनके बीच में ना पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, इनके बीच में पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ. आफ्टर पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन m1 is moving with the velocity v1 and m2 is moving with the velocity v2. ओके, रेस्ट पे था पार्शियल इनइलास्टिक के बाद दोनों मूव तो होने वाला है. तो दे आर आस्किंग फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, मतलब v1 अपॉन v2 का रेशियो पूछा है. ओके, एंड दे आर गिवन ओवर हियर e का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होगा, e गिवन एंड दे आर आस्किंग किसका वैल्यू, v1 अपॉन v2 का वैल्यू. तो अभी ध्यान देना बेटा किस तरीके से सॉल्व करने का. ओके सर, मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर ही है. यस सर. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, m1 इंटू u1 m2 इंटू 0 बिकॉज इनिशियल मोमेंटम वो तो रेस्ट पे था, तो सिर्फ इनिशियल इसका आ रहेगा, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या मिलेगा, m1 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2. एनी डाउट ओवर हियर, ये पॉइंट याद रखना. m1 इंटू u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, अभी क्या दिया उन्होंने e का वैल्यू दिया. व्हाट इज e, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज गिवन एंड हमको आंसर जो है ना वो e के टर्म्स में चाहिए. तो क्या मैं e का टर्म, e को हम लोग ऐसे लिखेंगे चलेगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच. यस सर. सो बेसिकली u2 का वैल्यू कितना है, 0. सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस v1 अपॉन u1. ओके, किसका वैल्यू, e का. तो e का वैल्यू क्या मिलेगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1, तो ये मिलेगा e u1. ओके, और क्या दिए क्वेश्चन में, a sphere of mass m moving with velocity u hits inelastically with another stationary sphere of same mass. मतलब दोनों का masses भी इक्वल है, दोनों का क्या इक्वल है, masses भी इक्वल है. तो masses भी इक्वल है तो m क्या होने वाला है बेटा, इक्वल ही होने वाला है. ठीक है ना. और इसका इनिशियल वेलोसिटी u दिया था, हम लोग u1 अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. सो दैट इज v2 माइनस v1 का वैल्यू कितना आने वाला है, e u1. ओके, अब देखो बेटा masses भी इक्वल है तो सब में mm कैंसिल होने वाला है. तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1. इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब दोनों को ऐड करो, जब ऐड करोगे तो v1 कैंसिल होने वाला है. सो हमें क्या मिलेगा, v2 2v2 इज इक्वल टू u1 प्लस e u1. तो कॉमन क्या आएगा बेटा, u1 कॉमन आएगा तो बेसिकली v2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस e अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय u1. ये समझा. ओके, नेक्स्ट. अभी हमने क्या किया था, ऐड किया था. वैसे हमें ना इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब सब्ट्रैक्ट करोगे, किसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको यहां से. सो v1 क्या सब्ट्रैक्ट करो ना, तो v2 माइनस v2 चला गया और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. सो v1 माइनस माइनस प्लस v1, दैट इज 2v1. अब सब्ट्रैक्ट करना बेटा. What we are having over here, u1 minus e(u1). Okay, that is 2v1 is equals to 1 minus c multiply by u1. ये 2 multiply था, वहां पे क्या होगा, डिवाइड होगा. ठीक है. So what they are asking you, दोनों का रेशियो पूछा है. Therefore finally v2 upon v1 is equals to, दोनों को डिवाइड करो, क्या मिलेगा, u1 by 2 कैंसिल होगा, 1 plus e upon 1 minus e. क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था. 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी. ये कंसेप्ट समझा बच्चों, ये हमारा मतलब क्वेश्चन था. v2 अपॉन v1 का रेशियो फाइंड करना था. क्लियर है. ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. सिर्फ ये 3 फॉर्मूला पॉइंट याद रखने का, 1 2 3. ठीक है. एंड फॉर पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, ये जो वेलोसिटी है ना v2 माइनस v1, यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. और एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, कंफर्म है. तो ये जो वैल्यू है इससे कम होगा. इनिशियली ज्यादा वेलोसिटी से दोनों मूव हो रहा था, अब एनर्जी लॉस होगा ना, तो दोनों ने अपना एनर्जी लॉस किया ना, फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो, तो इसका वेलोसिटी इसका वेलोसिटी क्या है, कम है. ठीक है ना. तो दोनों कम होगा, तो ये डिफरेंस इससे क्या होगा, कम होगा. तो इसका जो वैल्यू होगा ना, ई का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, बट 0 से ज्यादा होगा. 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हुआ तो वो किस में जाएगा, वो कौन से केस में जाएगा, दैट विल बी परफेक्टली विथ इनइलास्टिक. बट 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा और 1 से कम, और 1 हुआ तो वो इलास्टिक है, तो दोनों के बीच में होगा. ये याद रखना. ये किसका वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर व्हिच कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक. तो सारे आज के कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे आपको, इलास्टिक, इनइलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक. ठीक है. आज का जो लेक्चर था वो कॉन्सेप्ट से भरपूर था. नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम लोग मैक्सिमम
सम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।